जो उलमाए हक है, लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ जैसा बयान करे हुए या बोले हुए, तो उसका क्या एग्जैक्ट रीज़न है? वो भी रीज़न नहीं बताते, खाली बोल देते कि नहीं मत जाओ करो, या क्या हम कैसे समझे? क्योंकि कन्फ्यूजन हो जा रहा है। बात तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से कर रहे हो और सब उलमाओं के हवाले से कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है एक आम आदमी को, कैसा करना चाहिए? बहुत सारे उलमा हैं जो उलमाए हक़ है, वो भी मेरे खिलाफ़ बोलते हैं या बोला है, बस मत सुनो वगैरह। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ डेमोक्रेसी लागू है और सारे लोगों को इख्तियार है, जो करना चाहे कर रहे हैं। लोग नंगे नाच रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप किसी इंसान को सिर्फ़ किसी गलती की वजह से रोकने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये कहीं भी वाजिबी नहीं कहलाएँगे अंदर के। कहीं भी आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहे कि कोई आदमी फ़ील्ड में होता है तो गलती ही ना करे, तो ऐसा कोई इंसान बताइए जिसने फ़ील्ड में कभी गलती ही ना करी हो। फिर उसके बारे में आप वो करें कि हाँ, ऐसा है। आप ये बताएँ कि नहीं, नहीं एक आध गलती करे तो ठीक है, फूला गलती नहीं करना, अगर गलती करे तो निकाल दिया जाए। हम तो यहाँ तक लोगों को जानते हैं जिन्होंने कुरान और सुन्नत के खिलाफ तफ़सीरें लिख दी, फिर उन्होंने अल्लाह से तौबा की। लोगों ने उनको कबूल किया। तो हमने ऐसी कोई तफ़सीर भी नहीं लिखी आज तक जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ थी, ना कोई फ़तवा जारी किया। हम तो इस चीज़ के लिए भी रेडी है कि हमने जो फ़तवा आपके सामने कॉपी पेस्ट किया, इसमें भी कोई गलती है तो हम उसको रिटर्न करने को, इस्लाह करने को रेडी हैं। तो लिहाज़ा कुछ लोगों की वो एक ज़िद होती है। और जनरली मैं जो चीज़ समझता हूँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव है समझने का, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं रखता हूँ ज़हन में, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है, वो ये है, मैं जो समझता हूँ कि जिन लोगों की जो फ़ील्ड थी, वो उसमें उतने कामयाब नज़र नहीं आए उनके हिसाब से, और एक आदमी उसकी अलग फ़ील्ड से उस फ़ील्ड में चला गया और वो उनको ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहा है। मैं अपने आप को कामयाब नहीं बोल रहा हूँ, उनको नज़र आ रहा है। उसके नतीजे में एक छोटी-सी एक चीज़ होती है, उसको हसद बोलते हैं। वो बगैर बोले, बगैर सोचे भी कभी-कभार पैदा हो जाती है, उसको काटना पड़ता है। और लोगों ने उसको कट नहीं किया, नतीजा वो हसद इतनी बढ़ गई कि वो उलमा होकर उनकी पूरी ताकत है सिर्फ़ मेरे वीडियोज़ को चेक करने में और उसकी गलतियाँ निकालने में लगाते हैं। जिसमें से 100-100, 200-200 हर महीने चेक करें, उसमें से एक आध कभी मिल ही जाती है। तो अंदाज़ा लगाइए एक आलिम ने समझो 1000 फ़तवे दिए, तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट फ़तवे गलत हुए होंगे? सम क्वांटिटी होना ही आता है। फिर कभी-कभार मिसमैच, कभी-कभार इधर का उधर, कभी-कभार इसका मतलब ये हो सकता है, लोग ये ले सकते हैं, इन्होंने नहीं बोलना चाहिए था, वो भी गलतियों में काउंट हो जाता। तो ऐसा देखा, आपने बैकग्राउंड नहीं कहा, आपने कंडीशन अप्लाइड थे वो नहीं बोला। जैसे मैंने अगर बोला कि आप नमाज़ पढ़े तो वज़ू ज़रूरी है, तो यहाँ वो क्या गलती निकालती मालूम है आपको? इसमें गुस्ल का नहीं बोले कहीं भी। जबकि गुस्ल के बाद वज़ू है तो नमाज़ है। अब ऐसा कंडीशन बोलते रहे, तो फिर कितना बोलना पड़ेगा? तैमूम। तो तैमूम के लिए क्या बोलना पड़ेगा? पहले मुसलमान होना, मुसलमान होने के बाद फिर नमाज़ का नियत करना, फिर पानी का नहीं मिलना, फिर पानी का तलाश किया जाना, फिर तैमूम का इतना कोई भी नहीं बोलता। तो वो कंडीशन अप्लाइड को बोले आपने बोले नहीं, तो उससे माना गलत हो जाता, फलां हो जाता। एन नंबर ऑफ चीज़ें बहरहाल अतराफ़ में फिर सर्कुलेट होती रहीं। बहरहाल मैंने कभी उसका बुरा नहीं माना। उससे जो भी अच्छे पॉइंट्स थे इस्लाह के मैं हमेशा लेता रहा हूँ। अपने लाइफ़ को बदलना, सीखना तो बहरहाल हमारा पार्ट ही रहा, और हमने कभी दावा नहीं किया कि हम उलमा हैं। ना हमने कभी लिबास पहना उलमा जैसा कि जिससे हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे कि हम आलिम हैं। अरबी सोप डाल लिया, हाँ, गतरा पहन के आ गए, हाँ, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, 4 किताबें रखी। 23 ईयर्स के करियर में कभी कुरान भी नहीं उठाया हाथ में, इसी डर से कि गलती ना हो जाए, अल्लाह पकड़ कर लेंगे, उस कुरान को उठाया और बात गलत कर दिया। तो कुरान भी आज तक उठाया नहीं हाथ में, पूरे 23 ईयर्स से मैंने ना हदीस की किताब सामने रखा है जिससे मैं अपने इल्म झाड़ूँ, ना कुछ भी नहीं, मतलब सिंपल है। मेरा इंट्रोडक्शन भी कभी सुना आपने? मैंने 878 लेक्चर्स अब तक डिफरेंट टॉपिक्स पे दिया। मेरा इंट्रोडक्शन कभी सुना आपने? कि कोई आके बैठ रहा है, फिर मैं उधर से आ रहा हूँ, लाइट चमक रहा, फिर मेरा तारुफ दिया जा रहा है, और तारुफ में फिर एम्फसाइज़ ही हैज़ डन हिज़ बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीजीएल, एमसीए, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें कि कितना पढ़े, कितना लिखे, कुछ भी वैसा उसमें पार्ट नहीं है, कितने अवार्ड्स मिले, किस-किसने दिया, किसके साथ खड़े हुए, किस-किस पे चीफ मिनिस्टर ने एप्रिशिएट किया, कौन से एमपी ने, कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा। कहीं भी हमने वो सारी चीज़ें नहीं रखी जो अननेसेसरी, हमने भी सोचा ये खामोखा की चीज़ें हैं। आओ, खड़े हो, जो कंटेंट देना है दो और उतर जाओ, इतना ही किया हमने। जेलसी खत्म होती है, हसद खत्म होती है, तो हमने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। लेकिन लोगों ने समझा कि यार ये तो हमारा पूरा काम कर ले रहा है, जबकि ये उनकी सोच की गलती है कि मैं कैसे उनका काम कर सकता हूँ। जो उन्होंने काम किया ऑलरेडी, उसमें बने-बनाई चीज़ें होती है, लाते हैं, लेक्चर पूरा लिखा हुआ होता है, पढ़ के सुनाते हैं, उतर के चले जाते हैं। बस जो हटकर जो 2 चीज़ें मुझ में है जो मैं बोल सकता हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, पहली ये कि मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है कि लोग क्या सोचते हैं, और दूसरी ये कि मेरी उर्दू ज़बान बहुत हल्की है। जो कई लोग कमेंट में बोलते हैं, बाज़ारू ज़बान बोलता है, मुझे बुरा नहीं लगता वो सुनकर। ठीक है, जो चलता है बाज़ार में वही तो लोग समझेंगे ना। अब अगर मैं ये बोलने लगूँ कि फलाँ आप कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जो अल्फ़ाज़ आपको समझ में भी नहीं आ रहे, तो क्या फ़ायदा आप? तो यहाँ से ज़बान तो वही है जो लैंग्वेज स्पोकन चलती है, इसको बोलते हैं हिंदुस्तानी बोलते हैं, उर्दू भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं, हिंदी भी नहीं हो, हिंदुस्तानी है, उसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तुर्की सब घुसा हुआ है उसके अंदर। हर लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं उसको माशाअल्लाह, ये ख़ुसूसियत है। दूसरा, जो मैंने बताया, आसान ज़बान में बात कर रहा हूँ और लोगों को मैं समझता हूँ। चूँकि लोगों को समझता हूँ तो अटैच कर देता हूँ चीज़ों से, अटैच कर दिया तो उतना ही काफ़ी है। बाकी तो और इसमें कोई ख़ुसूसियत नहीं, कॉपी पेस्ट ही हो रहा है बाकी सब। दर्स पूरा बना हुआ रहता है। बुक ही मैं बगैर बुक के मैंने आज तक दर्स दिया मुझे तो याद नहीं। 23 ईयर्स की करियर में मैंने आज तक बगैर बुक के दर्स नहीं दिया। बगैर नोट्स के मैं खड़ा भी नहीं हुआ आज तक। ये एहतियाती पहलू जो अपन हम कर सकते थे। अब इसके बाद भी किसी को मसला है तो हम तो बात करने के लिए खुले, वो आए हमसे बात करें। उलमा मौजूद है हमारे पास भी, उनसे बात करके हमारी इस्लाह करें, या जो भी तरीका हो सकता है। बट अगर वो खाली ये बोलते रहेंगे इनको मत सुनो, तो इस आज़ाद दुनिया में कौन रोका है? आप किसी छोटी-सी फ़िल्म को रिलीज़ को नहीं रोक सकते। आप किसी एक बुरी वेब सीरीज़ को रोक नहीं सकते। आप किसी एक फ़ाहिश और गंदी फ़िल्म को रोक नहीं सकते। आप ये बकवास करने वाले कई हज़ारों जिनको आप खुद बोलते हैं कि ये उलमा नहीं है और उलमा सू है और फलाँ नहीं रोक सकते, फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? सभी खुले हैं। बहरहाल तो हम अपनी एहतियात करते हैं और हम अपनी इस्लाह के लिए हमेशा रेडी हैं। किसी को भी ऐसा लगे तो हमारी इस्लाह के लिए हम खुले हैं।
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस्लाम में ताउन करें, ज़कात सदक़ात के ज़रिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।